हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोमोज बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 6-7 लाल मिर्च है और 1 गांठ लहसुन की है। तो अब हम क्या करेंगे, टमाटर को लेंगे और इसके ऊपर के भाग को इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं और फिर नीचे से हम इसमें कट लगाएंगे और फिर दूसरे साइड से भी इसमें हम क्रॉस का कट लगा लेते हैं। इसी तरह से हम फिर दूसरे टमाटर के ऊपर के पोर्शन को कट करके निकाल लेते हैं और फिर नीचे से भी अब इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। अब सभी टमाटर में हम इसी तरह से कट लगा लेते हैं और इसे खौलते पानी में उबालेंगे। तो यहाँ पर पानी अब खौलने लगा है, तो इसमें हम सभी टमाटर को डाल देते हैं और साथ में लाल मिर्च को भी डाल देंगे और फिर लहसुन को भी इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट इन्हें उबलने देते हैं। अब टमाटर उबल चुका है और मैंने इसे निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब देख सकते हैं टमाटर उबलने के बाद इसके ऊपर का लेयर खुद ही छूट चुका है। तो अब हम इसे निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब सभी टमाटर के ऊपर के लेयर को इस तरह से निकाल कर हम अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो चलिए एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। तो सभी टमाटर को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और साथ में लाल मिर्च को भी डाल देंगे, फिर लहसुन को भी डाल देते हैं और डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इधर एक बाउल में हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर में आप देख सकते हैं एक मोटी वाली जाली है और एक पतली वाली जाली है। तो मैं पतली वाली जाली से पत्ता गोभी को ग्रेट करूंगी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी लेंगे और इसे अच्छे से अब हम घस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हम पत्ता गोभी को घस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पत्ता गोभी को अच्छे से घस लिया है और पत्ता गोभी को घसने के बाद अब हम इसमें गाजर घसेंगे। तो यहाँ पर एक गाजर लेंगे, बड़े साइज़ की गाजर है, फिर इसे भी हम अच्छे से घस लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर गाजर भी अच्छे से घस चुका है। पत्ता गोभी गाजर दोनों को हमने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो एक शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक हम काट लेते हैं और काटने के बाद फिर इसी में हम शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। अब पत्ता गोभी गाजर और शिमला मिर्च को डालने के बाद इसमें अब हम नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब डालते हैं और फिर इसे में चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसे साइड में रखते हैं और चलिए अब हम मोमोज की चटनी बनाते हैं। तो एक पैन को गैस पर गरम करेंगे और जो हमने प्यूरी तैयार की है इसे डालते हैं और यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब सभी पेस्ट को इसमें डाल दें और डालने के बाद इसे चला लें और इसमें अब हम उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं
अगर आपके पास सूखी खरी कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप टमाटर उबालते समय उसे डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसमें पाउडर डाला है। और साथ में 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, फिर 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। अब विनेगर डालने से ये मोमोज की चटनी आपकी 2-3 सप्ताह तक आराम से चल सकती है, ये ख़राब नहीं होती है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं। और चटनी जब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। और ये चटनी आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये मोमोज की टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम मोमोज के लिए आटा लगा लेते हैं। तो एक बाउल में हम मैदा लेंगे। तो यहाँ पर मैदा हम 2 कप ले रहे हैं। और फिर इसमें अब हम पानी डालेंगे। अब मैदे में हमें कुछ भी नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल पानी से हम डालकर इनका डो लगाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और इनका सख्त डो लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सख्त सा आटा लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। अब ये आटा लग चुका है और आप देख सकते हैं ये सख्त आटा लगा है। तो इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद इसे ढककर हम साइड में रखते हैं। और आप इधर देख सकते हैं सब्जी से पानी अलग हो चुका है। आधा घंटा मैंने इसे छोड़ दिया था जिससे कि इनका पानी सारा निकल चुका है। तो अब हम इसे पानी से अलग करेंगे। तो एक बाउल पर आप कोई भी साफ सा पतला कपड़ा डाल दें और इसके ऊपर अब हम सब्जियों को रखेंगे। तो इस तरह से हम इनके ऊपर सब्जियों को डाल देते हैं। और डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं इन सब्जियों से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से दबा दबा कर हम सारा पानी इनका निकाल देंगे। अच्छे से दबाते हुए इनका सारा पानी निकाल दें। इसी तरह से हम सभी सब्जियों में से पानी को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियों का पानी निकल चुका है और ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो अब सब्जियों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। अब यहाँ पर इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो 1 गांठ लहसुन लेते हैं और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और इन्हें अब हम ग्रेट करके डालेंगे। तो एक ग्रेटर से हम लहसुन को इस तरह से ग्रेट करते हैं। अब सभी लहसुन को ग्रेट कर लेंगे और फिर अदरक को भी अच्छे से ग्रेट करके इनमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर आधा चम्मच कुटा हुआ गोल मिर्च लेंगे। फिर इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि सब्जियों में पहले भी मैंने नमक डाल रखा है। तो इस अनुसार हम इसमें बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। इधर आटा भी सेट हो चुका है। तो हम आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से हम इसे लंबाई में रोल करते हैं। फिर इनका छोटा छोटा पीस तोड़ लेंगे। तो बिल्कुल पूरी के साइज़ की हम लोई को तोड़ लेते हैं और हाथों से इस तरह से चिकना कर लेंगे। अब सभी को इसी तरह से चिकना कर लें। फिर हम इन लोइयों को बेल लेंगे। तो बिल्कुल पतली पतली पूरी के शेप में हम इनको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल ही पतली सी हम बेलेंगे इसे। और आप देख सकते हैं ये बेल चुकी है बिल्कुल पतली सी। इसी तरह से हम सभी को बेलकर रख लेते हैं। अब यहाँ पर सभी पूरी बेल चुकी है। तो अब हम एक पूरी को हाथ में लेंगे और इनके ऊपर 1 चम्मच भरकर सब्जियों को रखेंगे। अब सब्जियों को इनके ऊपर रखकर हम अच्छे से सेट कर लेते हैं।
फिर इसके बाद हम बीच से अब इसे फोल्ड करेंगे। तो एक साइड से इन्हें दबा लेते हैं, फिर एक साइड में हम प्लेट डालेंगे और दूसरे साइड से इसे चिपकाते हुए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मोमोज जैसे बनता है उस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो एक साइड से प्लेट डालें और दूसरे साइड से इसे चिपका लें। बस इसी तरह से हम इसे चिपकाते जाएंगे और ये मोमोज बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में आप मोमोज बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम मोमोज बनाएंगे। तो एक और मैं दिखा रही हूँ आपको। बस इसी तरह से हम इसे चिपका लेंगे और एक साइड में प्लेट डालेंगे, दूसरे साइड से इसे चिपकाते जाएंगे। अब इसमें प्लेट डालें और इसे चिपका दें। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये मोमोज बहुत ही टेस्टी बनता है। आप घर पर ट्राई करें और अपने बच्चों को बना कर दें। ये हेल्दी मोमोज बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस ये इसी तरह से हम सभी मोमोज को बनाकर रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमोज बन चुका है और कितना ही अच्छा इनका शेप आया है। अब आपको जिस शेप में पसंद हो, गोल पसंद हो, तो आप उस शेप में भी मोमोज को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो मैंने पानी पहले उबलने के लिए रख दिया था। अब हम स्टीमर में से इस तरह का प्लेट लेंगे और इनके ऊपर तेल अच्छे से लगा लेते हैं। अब चारों तरफ से इन पर हम ऑयल को अच्छे से लगा लेंगे और लगाने के बाद अब हम मोमोज को इनके ऊपर सेट करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ कुछ दूरी पर सभी मोमोज को रख देते हैं। अब ये मोमोज अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम स्टीमर में इन्हें डालेंगे। तो यहाँ पानी भी उबलने लगा है। तो अब हम मोमोज के प्लेट को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें सेट कर देंगे। फिर इसे ढककर हम पकने देते हैं। तो 10 मिनट हम मोमोज को पकने देंगे और 10 मिनट बाद हम इन्हें खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मोमोज बनकर तैयार हो चुका है और बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग भी आई है। तो अब प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए मोमोज बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मोमोज बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल मोमोज बना है और सबसे अच्छी बात कि ये हेल्दी है क्योंकि हमने इसे घर के सामान से बनाया है। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में लगाते हैं। तो ये मोमोज की चटनी बिल्कुल तीखी मार्केट स्टाइल मोमोज की चटनी और ये मोमोज। अब इसे प्लेट में हम अच्छे से सजा लेंगे। अब सभी मोमोज को प्लेट में रख दें और आप इन्हें सर्व करें और तारीफ़ मिलेगी आपको क्योंकि आपने ये टेस्टी सा मोमोज घर पे बनाया है। बड़े हों बच्चे हों सबको बेहद ये मोमोज पसंद आएगी। तो मैं आपको एक मोमोज को तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी ही सॉफ्ट मोमोज बनी है और बहुत ही टेस्टी है। अभी मोमोज बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हैं। और ये टेस्टी सा मोमोज बनकर तैयार है। बिल्कुल मार्केट जैसा मोमोज बना है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते हैं तो लाइक किया करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।